कि हम बात करना चाहेंगे उस सीमा हैदर को लेकर के, जो कि जैसे कि इसमें वो बार बार डिमांड कर रहे हैं नागरिकता को लेकर के कि भारतीय नागरिकता उसको दे दी जाए। तो सर इस पर आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया, भारतीय संविधान में किस प्रकार के इसके प्रावधान हैं? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा एनआरसी और सीए का भी जो प्रकरण चल रहा था वह इसी प्रकार का प्रकरण था नागरिकता के संदर्भ में, जिस पर भारत सरकार ने जो भी लोग भारत की नागरिकता चाहते हैं, यदि धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर वो भारत की नागरिकता चाहते हैं और वो जो गैर मुस्लिम हैं, यदि उनका धर्म के साथ यदि कोई उनके धर्म को लेकर के कोई अगर उनका उत्पीड़न हो रहा है तो वे भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे। वे सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू होंगे और अगर उनका धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो रहा होगा तो वे भारत में नागरिकता के लिए एनआरसी या सीए के तहत अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो प्रावधान है वह कम से कम उनको 5 वर्ष भारत में रहना होगा और उसके बाद जो भी उसकी लीगल रूल्स हैं उसको फॉलो करना होगा, तब उनको जो है भारत की नागरिकता दी जा सकती है। देखिए, यह जो विषय है वह हम लोगों के दृष्टिकोण से तो अचंभित करने वाला है। 4 बच्चों की माँ अपने पति को छोड़ करके 4 बच्चों को लेकर के पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से नेपाल और नेपाल से फिर भारत चली आती है, तो नैतिक रूप से तो किसी की भी पत्नी के भागने का समर्थन हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूँकि वह एक इस्लामिक राष्ट्र से आई है, वहाँ पर इस्लाम का शासन है और इस्लामिक राष्ट्र में इस्लाम का एक सिद्धांत है कि कोई भी कार्य अल्लाह की या उनके सर्वोच्च जो भगवान है उनकी मर्जी से होता है। तो हो सकता है कि उसके भारत आने में कोई ईश्वर की मर्जी रही हो भारत में आकर के भारत में शादी करने से, तो वह मैं नहीं कर सकता हूँ। परंतु यदि वह आई है और अगर वह यह साबित करने में सफल होगी कि उसके साथ नागरिकता को लेकर के या धर्म को लेकर के कोई पीड़न उसका हो रहा था, तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय उसकी नागरिकता पर विचार कर सकता है। परंतु प्रेम करते हुए अपनी पति को छोड़कर 4 बच्चों को लेकर के आ जाना और उस पर उस कारण से कि आप प्रेम करती हैं आपको भारत की नागरिकता दे दी जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35 पे इसीलिए हटाया गया कि उसमें एक प्रावधान था कि भारत के बाहर मतलब पाकिस्तान का भी कोई व्यक्ति या महिला या पुरुष यदि पाकिस्तान के कश्मीर के किसी भी स्त्री या पुरुष से शादी करती है तो उसको कश्मीर की और भारत की नागरिकता मिल जाती थी। तो यह एक सॉफ्ट रास्ता था भारत की नागरिकता लेने का कश्मीर के माध्यम से। तो चूंकि आर्टिकल 35 समाप्त हो चुका है, अब यह प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो यूसीसी के तो अगर वो अप्लाई करती हैं, गृह मंत्रालय उस पर विचार करेगा। जो उसकी सामान्य प्रक्रिया है उसके तहत अगर गृह मंत्रालय उनको एलिजिबल पाता है तो उनको वो मिलना चाहिए, उनको नागरिकता मिल सकती है। वो सर कह रहे हैं अभी कि जैसे वो जासूस है, क्योंकि पबजी 2020 में वो पबजी खेल रहे थे और कह रहे थे कि ये लोग यहाँ पे जब आए हैं तो ये सवाल उठ रहा है कि ये जासूस हैं। जी, तो देखिए, अब यह तो सरकार हमसे और आपसे और हमारे सारे दर्शकों से बहुत ज़्यादा जानती है। तो कोई भी जासूसी करने अपने 4 बच्चों को लेकर नहीं आएगा। तो सरकार ने पहले उसको गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद उसको कुछ दिनों जेल में रखा, फिर उसकी बेल होती है और उस बेल के बाद वो अभी उसके अभी तत्कालीन जो उसके बॉयफ्रेंड हैं वो मीणा, तो उनके साथ वो है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने इसकी प्रॉपर जांच की होगी। सरकार का जो सिस्टम है, सरकार ने उससे जांच करके पूछा होगा कि नेपाल और अफ़गानिस्तान के रास्ते से भारत कैसे वो आई है और उसके किन किन लोगों से कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके मोबाइल डिटेल्स वगैरह वो सारी चीज़ें पाई होगी। तो और ये जो उसका जो बॉयफ्रेंड है वो चूँकि वो सचिन सामान्य व्यक्ति है, कोई सेना से जुड़ा हुआ या कोई भारत की डिफेंस एकेडमी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो है नहीं। वो सामान्य गांव का रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति है। तो अगर उसको अगर वो करना ही रहता कोई अगर जैसे उसको क्या कहते हैं फिशिंग, अगर उसको फिशिंग करनी होती तो सेना के किसी व्यक्ति के साथ भी वो कर सकती थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो जासूस है। भारत सरकार इस मामले में बहुत जागरूक है, बहुत सजग है। कोई जासूस मुझे नहीं लगता कि इस तरह से भारत में जासूसी तो करके आने की हिम्मत जुटा पाएगा। इस तरीके अगर सभी लोग करते रहे, नेपाल के रास्ते अफगानिस्तान से भारत में चले आए, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ये भारत देखिए ये और महत्वपूर्ण विषय है। ये बिल्कुल देश की सुरक्षा पर प्रश्न है और जिस माध्यम से वो आई है उस माध्यम की भारत सरकार को जाँच करनी चाहिए और उस माध्यम से कितने लोग अभी तक आ चुके इस विषय की जाँच करनी चाहिए
चाहिए। और जो भी वहाँ पर बैठे हुए, चाहे सेना के अधिकारी हो, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स के अधिकारी हो, चाहे बीएसएफ के अधिकारी हो, अगर उनके संज्ञान में ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कई बार हम लोग सुनते हैं कि बांग्लादेश के रास्ते लोग आ जाते हैं, नेपाल के रास्ते लोग आ जा रहे हैं। भारत में 150 करोड़ की आबादी हो चुकी है। भारत अब एक भी शरणार्थी को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, और किसी एक व्यक्ति के प्रेम से भारत की सार्वभौमिकता को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगर उनको कोई किसी प्रकार का प्रेम था तो उनको भारत के लिए वीज़ा के लिए, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए था और प्रॉपर तरीके से आना चाहिए था। मुझे जी, ये तो एक घटना है कि वो नागरिकता मांग रही है, ऐसे करोड़ों लोग आके ऐसी नागरिकता मांगने लगे, तो इस पर आपका क्या? देखिए, मैंने वही बताया, एनआरसी और सीए इसी प्रावधान के लिए बनाया गया था कि यदि धर्म के आधार पर उनके साथ कोई विभेद किया जाता है, वो सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, अगर उनके साथ मुस्लिम राष्ट्र, बेसिकली जो भारत से अलग हुए, जो एशिया महाद्वीप के बांग्लादेश और पाकिस्तान है, यदि उनका कोई व्यक्ति जिसका धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो रहा है तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ऐसा प्रावधान बनाया गया है हमारे यहाँ। परंतु इस मामले में अभी तक प्रेम का तो एक व्यू आ रहा है कि वो सीमा हैदर का प्रेम है उसके साथ, सचिन के साथ, परंतु यहाँ कोई अभी तक ऐसा कोई व्यू नहीं आया कि उसके साथ कोई धार्मिक उत्पीड़न का भी विषय है। और चूंकि सीमा हैदर वहाँ मुसलमान है, भाई सीमा सामान्य नाम है, हिंदू मुसलमान भी रख सकते होंगे पाकिस्तान में, इसलिए धार्मिक उत्पीड़न का कोई एंगल मुझे दिखाई नहीं देता है। और भारत की सार्वभौमिकता को किसी भी स्थिति पर, किसी दो व्यक्तियों के इंटरेस्ट पर, वहाँ पर भारत में उनकी नागरिकता उसको दे दिया जाना यह उचित भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इस मामले की प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और इसमें जिन लोगों के भी सहयोग से वह भारत आई है, पहले उनके खिलाफ प्रॉपर गृह मंत्रालय को कार्रवाई करनी चाहिए, और इनको प्रॉपर तरीके से, चूँकि ये अभी भारत की नागरिक नहीं है, भारत में घुसपैठिया है, तो और कोई भी भारत में इस तरह से प्रेम करके घुस ना आ पाए। जैसे पाकिस्तान के लोग कश्मीर के बच्चियों से शादी कर लेते थे तो वह कश्मीर के नागरिक हो जाते थे, फिर वो भारत के नागरिक हो गए। तो ये जो साइड कॉर्नर, जो कॉर्नर से नागरिकता लेने वाली प्रक्रिया है, वह बंद होनी चाहिए। चूँकि वो सऊदी अरब में है, मुझे लगता है सऊदी अरब की सरकार यदि भारत सरकार से कोई रिक्वेस्ट करती है तो भारत सरकार को ऑफिशियली उसको रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं है। हम लोग इसका समर्थन नहीं करते। क्या होने वाला है, मतलब सीमा हैदर? मुझे ये लगता है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाना चाहिए, और भेज भी दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह से जिस प्रक्रिया को डेवलप किया जाएगा वह प्रक्रिया ठीक नहीं होगी, इससे संदेश गलत जाएगा। फिर सारे लोग कहेंगे भैया हमको भारत के किसी लड़के से प्रेम है, हम आएंगे, हमको नागरिकता दीजिए। तो नागरिकता देने के लिए जी सर, जीना भी यहीं, मरना भी वहीं सर। वो मर जाए, देखिए किसी बिल्कुल उसकी हत्या हो जाती है तो मुझे कम से कम कोई अफसोस नहीं होगा। वैसे किसी की भी हत्या का मैं समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि अपने पति को 4 बच्चों को लेकर के छोड़कर 4 बच्चों को लेकर के प्रेम के वशीभूत होकर, अंधा होकर के वो अपने पति को छोड़ करके भारत आ गई है, तो ये नैतिकता के स्तर पर हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, तो ऐसे ही सभी लोग प्रेम करके सारे पर सुनिए, सुनिए, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। पाकिस्तान को भारत का 30% एरिया दे दिया गया था, और जबकि 10% आबादी पाकिस्तान को दी गई थी बंटवारे में। तो क्या आप चाहते हैं पूरा पाकिस्तान खराब हो जाए, पूरा पाकिस्तान खाली हो जाए? पाकिस्तान अगर खराब है आर्थिक स्थिति तो वो पाकिस्तान के लोगों की वजह से है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि हमको जब अल्लाह दे रहे हैं तो हम काम करने क्यों जाएं? हमारे यहाँ का मुसलमान काम करता है, हमारे भारत देश के जो मुसलमान हैं वो काम करते हैं, और वो उनको सरकार से चाहिए, तो अगर उनकी स्थिति खराब है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। हम भारत के लोग नहीं जिम्मेदार। हम भारत के 150 करोड़ लोग किसी भी एक व्यक्ति को बर्दाश्त करने की स्थिति में भारत में नहीं है। तो सीधा जवाब ये है कि वहाँ से चाहे 1 लोग आए, चाहे 1 करोड़ लोग आए, उनको नागरिकता और जो लोग आए हैं, हमारे गृह मंत्रालय ने संसद में कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, भारत के हर घुसपैठिए को जाना होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने संसद में बयान दिया है एनआरसी और सीए पर चर्चा के दरमियान, तो हर घुसपैठियों को जाना होगा, चाहे वो प्रेम के वशीभूत होकर आए या पाकिस्तान की इकोनॉमी की खराबी के कारण आए। आप पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ की स्थिति खराब है, अब वहाँ की स्थिति खराब है तो आप भारत में आ जाइए। हम लोगों ने कितने मुश्किल से इस भारत को बनाया है, हमारे पुरखों ने कितना बलिदान देकर इस भारत को बनाया है। भैया आपको दे दिया गया, अब आप अपने देश में जिए या मरिए, हमसे लेना देना नहीं है।